भाई देखिए साहब, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस चुके हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सेंड कर दीजिए। 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जेई मेंस, एडवांस, नीट और कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। डाउटनर ऐप पे लाइव क्लासेस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए चलती है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनर ऐप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि दिन रात एक करके आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम को कहीं हद तक कम कर देगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि पढ़ने का सही वातावरण क्या होना चाहिए, किस माहौल में हम पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आएंगी और हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी तूफान से भी तेज कर पाएंगे। और गलत वातावरण में पढ़ने का क्या इम्पैक्ट आपके दिमाग के ऊपर पड़ेगा और सही वातावरण के में पढ़ने का क्या इम्पैक्ट आपके दिमाग पे पड़ेगा, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत एक ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अरे अभी असली उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। स्टूडेंट देखिए, पढ़ने का वातावरण, पढ़ने का माहौल बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हम अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, अगर हम सटीक वातावरण में अपनी पढ़ाई करते हैं, तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, अपने ध्यान को पूरी तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गलत वातावरण क्या होता है। अगर हम गलत वातावरण में, गलत माहौल में पढ़ते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है और फिर हम इसे सही वातावरण में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए साहब, अगर आप ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में पढ़ते हैं, यानी ऐसी जगह पे पढ़ते हैं जहाँ 20 तरीके की आवाज़ आती हैं, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई मजाक कर रहा है, कभी कोई हंस रहा है, तो इस स्थिति में आपका ध्यान बहुत भटकेगा और फिर आपका दिमाग पूरी तरीके से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। पता चला कि कोई अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तब तक ध्यान कहीं और भटक गया, क्योंकि आवाज़ सुनने से, उस तरीके का आवाज़ कान में केवल चले जाने से हमारा दिमाग भटकता है। इसलिए ऐसी जगह पे बिल्कुल ना पढ़ें जो ज़्यादा शोरगुल वाली है। तो गलत वातावरण में तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत वातावरण में पढ़ रहे हैं। जो दूसरी चीज़ स्टूडेंट है वो ये है कि कंजस्टेड एरिया, मतलब ऐसी एरिया जहाँ पे आपको घुटन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कोई आपको पकड़ के दाब रहा है, ऐसा लगता है कि पता ना कहाँ आ गए, इससे कैसे हम बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसे माहौल में भी पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका दिमाग पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा, यानी कि जो चीज़ आप जल्दी समझने वाले हैं वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर लग रहा है दिमाग पे, पूरी तरीके से वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप कंजस्टेड एरिया में भी पढ़ रहे हैं, ऐसी एरिया में पढ़ रहे हैं जहां आपको घुटन सी हो रही है, तो इस स्थिति में आप गलत माहौल में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तीसरी चीज़ कि अगर आप किताब कॉपी को बिखेर के पढ़ रहे हैं, अर्थात अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और आप चारों तरफ पूरे माहौल में ये अपने किताब कॉपी को बिखेर रखे हैं, सिवाय एक सब्जेक्ट को खोल के पढ़ने के सारे सब्जेक्ट खुले हुए हैं, इधर उधर सारा किताब बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब भी आप गलत माहौल में पढ़ रहे हैं, गलत वातावरण में पढ़ रहे हैं। इसका भी आपके दिमाग पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइमिंग मुझे देना है और क्या क्या चीज़ मुझे तैयार करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, खुली हुई हैं। अब कभी साइंस में ध्यान जाएगा, कभी हिंदी में जाएगा, कभी इंग्लिश में जाएगा, कभी किसी चीज़ में जाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी गलत वातावरण में पढ़ रहे हैं। और लास्ट चीज़ स्टूडेंट, कि एकदम शांत माहौल में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप गलत माहौल में पढ़ रहे हैं।
अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई साहब, आप तो कह रहे हैं कि शोरगुल वाले माहौल में नहीं पढ़ना है और अभी आप कह रहे हैं कि एकदम शांत माहौल में भी नहीं पढ़ना है। जी हाँ साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भाई देखिए साहब, हम इंसान हैं, हमारा ध्यान कभी ना कभी किसी चीज़ के लिए भटकता ज़रूर है। अगर आप एकांत में भी रहते हैं तो कोई ना कोई चीज़ सोचते ज़रूर हैं। ऐसे में अगर आप एकदम शांत माहौल में पढ़ेंगे, जहाँ बिल्कुल शोर नहीं है, जहाँ बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, तो एक बार अगर किसी भी चीज़ में आप खो गए पढ़ते समय, तो फिर आप लौट के नहीं आएंगे, उसी चीज़ पे घंटों बर्बाद कर देंगे, ध्यान आपका उधर ही चला जाएगा। क्योंकि हमारा फोकस जब भटकता है तो फिर से हमें स्टडी पे फोकस करने के लिए क्या होता है, एक बैरियर की आवश्यकता होती है, एक रुकावट की आवश्यकता होती है। जैसे पिताजी आके एक झापड़ दे दिए तो वहाँ से फोकस हट के सीधे कहाँ आ जाएगा, स्टडी पे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप एक शांत माहौल में पढ़ेंगे, एकदम शांत माहौल में पढ़ेंगे, तो एक बार अगर आपका ध्यान भटकेगा तो काफ़ी आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ थोड़ा बहुत शोर आता हो, जिससे आप कहीं दूसरी जगह अगर आपका ध्यान भटके तो तुरंत आपका ध्यान फिर से स्टडी पे आ पाए और फिर आप फोकस कर पाएँ। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताया था वो सारा का सारा गलत वातावरण है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये चारों जो मैंने बताया ये गलत तरीका है जो कि आप यूज़ करते हैं। अब सही तरीका क्या है साहब, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप सही वातावरण में पढ़ना चाहते हैं तो इसका आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और इससे आप टॉपर भी बन सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन भी अपने एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं। क्या है साहब, सबसे पहला है कि कम शोर वाली जगह में पढ़ें, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको कम डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रही है डिस्टरबेंस लेकिन कम हो रही है, उससे आपके फोकस लेवल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही जगह पे पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो डिस्टरबेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स। भाई परिवार में हम लोग पढ़ते हैं, परिवार में रहते हैं, तो कभी ना कभी मम्मी, कभी ना कभी पापा, कभी भाई, कभी बहन आते रहते हैं, तो इससे आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसमें सभी लोग मैनेज कर लेते हैं, हर एक स्टूडेंट मैनेज करते हैं। तो कम शोर वाली जगह में आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप सही वातावरण में पढ़ रहे हैं। अगर आप खुला एरिया में पढ़ रहे हैं, यानी ऐसी एरिया जहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको हवा लग रहा है, प्रॉपर तरीके से आपका मन खुश रह रहा है, तो इसका मतलब आप खुला एरिया में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे साहब। नेक्स्ट है आपका कि किताब सही ढंग से रख कर और पढ़ाई करना। ये देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इनका किताब है, ये इनकी कॉपी है और ये इनका पेन है। और देखिए बाकी जो सब्जेक्ट इनको नहीं पढ़ना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के और बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तौर पे रखे हैं, तो ये सही तरीका है। और इनको देखिए 5 कॉपी यहाँ पे, 6 कॉपी यहाँ पे और 4 कॉपी यहाँ पे, और देख कहाँ रहे हैं, देखिए कैसी शक्ल बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एकदम सिस्टमेटिक तौर पे रखना है, जिससे आपका दिमाग भटके ना और काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएँ। जो चौथी चीज़ है सही वातावरण में पढ़ने की, वो ये है कि थोड़ा हलचल वाली जगह पर ज़रूर पढ़ें, जिससे आपका अगर ध्यान भटकता है तो इस स्थिति में फिर से आप जल्द ही उसका रिकवर कर पाएँ और ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो पाए, है ना। ऐसा माहौल में देखिए डरिए मत बिल्कुल, ऐसी जगह पे आप पढ़िए जहाँ आपके पिताजी 2-4 बार ज़रूर आते जाते रहते हैं। अगर आपको वो बोलते हैं, अगर मारते हैं तो आपकी भलाई के लिए मारते हैं। आगे चल के आप ही कहेंगे कि साहब अगर पिताजी नहीं होते, अगर डांटने वाला कोई नहीं रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यकीन मानिए साहब, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ और उस दिन आपको बहुत खुशी होगा। तो ऐसी जगह पे पढ़िए जहाँ से पिताजी 2-4 बार गुजरते हों, जिससे अगर आपका ध्यान भटके, अगर आप बीच में सो जाएं तो 2-3 रैपट तो पढ़ ही जाए आपके ऊपर, और यही रैपट आपको सही दिशा में ले जाने में बहुत मदद करेगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको बता पाता हूं और ऐसी नई नई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करता हूं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जुनून की वो आग भरने वाली है। अगर आपको हमारा ये चैनल मोटिवेशन वाले भैया अच्छा लगता है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।